हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि हम बात करते हैं तो कि किसी भी नंबर का पावर 0 1 क्यों होता है। किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब यदि आपके पास 2 की पावर 0 दिया गया है तो कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, लेकिन जो a का वैल्यू है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि a जो है यहाँ पे 0 की पावर 0 कभी भी 1 नहीं होगा। यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि 0 की पावर 0 1 क्यों नहीं होता है, बाकी सब 1 क्यों होता है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक आपको उसकी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसी भी नंबर का पावर 0 1 क्यों होता है, 1 को छोड़कर। ठीक है, देखिए 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। 3 की पावर 0 यदि मैं लिखना चाहूँ तो भी कितना होगा, 1 होगा। -4 की पावर 0 यदि आपसे कोई पूछे तो आप कितना बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि पाई की पावर 0 कितना होगा, जिसे हम लोग पाई का वैल्यू जो आपको पता होगा, पाई जो बेसिकली है हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं 22/7, या फिर हम लोग लेते हैं 3.14, इसकी वैल्यू लेते हैं। पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, मतलब जिसको हम डिवाइड देंगे बेसिकली, जो कभी ख़त्म ना हो और कोई भी नंबर उसमें से रिपीट नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो किसी भी नंबर का पावर 0 1 होगा। मतलब यदि आपसे कोई पूछे 1/2 का पावर कितना होने वाला है, यदि हम 0 लिखते हैं तो आप बोलिएगा 1/2 का पावर 0 भी 1 ही होगा। -3/4 का पावर 0 कितना होगा, तो आप बोलिएगा वो इसका भी वैल्यू 1 ही होने वाला है। ठीक है, तो अब कैसे है, तो देखिए हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर में एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n जब भी होता है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। यदि एक्सपोनेंट एंड पावर में आपको कोई डाउट है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और इसके आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो ये हम लोग जानते हैं कि a की पावर m, मतलब यदि आपके पास 2 की पावर 4 लिखा हुआ है और 2 की पावर 2 लिखा गया है तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस 2, मतलब 2 की पावर 2, मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिए a की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर n, मतलब दोनों जगह हम लोगों ने सेम नंबर ले लिया। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसे कितना लिख सकते हैं, a की पावर n माइनस n, मतलब ये हो जाएगा आपका a की पावर 0, ये n ऊपर गया तो -n बना, तो a की पावर 0 बना। अब इसको 1 कैसे लिखेंगे, तो देखिए आप बताइए 2/2 कितना होता है, तो 2/2 आप बोलेंगे सर 1 होता है। ठीक है, 3/3 कितना होता है, तो ये भी 1 होता है। मतलब यदि हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड दे रहे हैं, मतलब आप ही सोचिए कि 2 का टेबल हम कितने बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा, तो 1 बार 2 का टेबल पढ़ा, इसका मतलब तो यही होना डिवाइड देना है। 2 से किस में डिवाइड देना है, 2 को डिवाइड देना है, इस 3 को 3 में डिवाइड देना है। तो यहाँ पे भी एक तरह से यदि हम बात करते हैं तो सेम नंबर लिखा गया है ना, यहाँ पे इससे इसको डिवाइड करना है तो a की पावर n को a की पावर n में डिवाइड करना है। तो a की पावर n का जो टेबल है वो हम कितनी बार पढ़ेंगे जो a की पावर n आएगा, तो इसका आंसर आता है 1। तो आप a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n को कितने बोल रहे हैं, 1 बोल रहे हैं। इसका मतलब a की पावर n माइनस n, a की पावर 0 भी कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से हम लोगों के पास आता है कि a की पावर 0 कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। इसे याद रख लीजिए आप दिमाग में, सिर्फ 0 को छोड़कर, सिर्फ किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। अब 0 को छोड़कर क्यों बोला गया है, इसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इस थ्योरी को भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि 0 की पावर 0, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूँ ये अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड, या फिर हम इसे बोल सकते हैं
नॉट डिफाइन। अब अनडिफाइन या नॉट डिफाइन कैसे है? देखिए 0 की पावर 0, ठीक है, हम लोग आपसे यदि पूछा जाए कि 0 की पावर 1 कितना होगा, तो आप बोलेंगे 0 की पावर 1 मतलब किसी भी नंबर का पावर 1 मतलब वो नंबर उतना टाइम्स मतलब 0। 0 की पावर 2 आपसे पूछा जाए, इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि 0 इंटू 0, तो इसका वैल्यू 0। 0 का 3 पूछा जाए तो आप कितना बोलेंगे 0 इंटू 0 इंटू 0, तो आप बोलेंगे 3। आपसे पूछा जाए 0 के और 4 कितना होगा, तो आप बोलेंगे 0 इंटू 0 इंटू 0 0। तो मतलब यहाँ से आपका वैल्यू 0 की पावर यदि कोई नंबर दिया गया है तो इसका वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 0, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ें कि 1 की पावर 0 1 होगा, 2 की पावर 0 भी 1 होगा, 3 की पावर 0 वो भी 1 होगा, 4 की पावर 0 वो भी 1 होगा। मतलब कोई भी नंबर उसका पावर 0 कितना होगा 1 होगा। सोचिए यहाँ पे दो डेफिनेशन आ रहा है, एक है 0 और उसके पावर में 0। देखिए यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल सके। पावर में 0 इसको कहाँ लेके जा रहा है, देखिए पावर में यदि 0 रहता है तो वैल्यू 1 की ओर लेके जा रहा है, मतलब ये बोलता है इसका वैल्यू 1 होगा। लेकिन यदि यहाँ नंबर में 0 दिया हुआ है तो वो उसको कहाँ लेके जा रहा है 0 की ओर, मतलब ये इसको कहाँ लेके जा रहा है 0 की ओर। तो सोचिए ये खुद बोल रहा है कि एक बार 1 की ओर जाना है, इसका पावर इसको 1 की ओर लेके जा रहा है, और इसका जो बेस है वो इसे 0 की ओर लेके जा रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो दो डिफाइन किया गया है उस दोनों को मैच नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम लोगों के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसे क्या बोला कि ये अनडिफाइंड है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं लिमिट टेंस टू 0, मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं होता है, ये 0 टेंस टू 0 होता है। यदि 0 की पावर 0 मतलब ये 0 की ओर जा रहा हो टेंस टू 0, और ये भी 0 की ओर जा रहा हो टेंस टू 0, तो इसे हम लोग लिमिट में क्लास 11th में सॉल्व करते हैं और लिमिट एग्जिस्ट करवाने की कोशिश करते हैं। क्या एग्जिस्ट कराने की कोशिश करते हैं? लिमिट, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड क्यों है? क्योंकि एक तरफ से हमको ये बोलता है कि 0 होगा वैल्यू, और एक तरफ से हमें बोलता है कि 1 होगा इसका वैल्यू। तो 0 और 1 दो वैल्यू तो हो नहीं सकता है। तो हम लोगों के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने कहा कि इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो आज हम लोगों ने जाना कि a की पावर 0 मतलब किसी भी पावर का 0 कितना होता है? 1 होता है। उसमें जो a है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आप जुड़े रहिए हम लोग हमारे चैनल के साथ। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों ने हमें धैर्य से सुना उसके लिए भी धन्यवाद।